नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरजे अश्मित, रेडियो संस्कृति 91.2 एफएम से। और आज हमारे साथ मथुरा ज़िले के डीटीओ साहब हैं और आज तंबाकू निषेध दिवस के ऊपर जो एक कैंपेन चल रहा है 6 दिनों का, उसके ऊपर हम उनसे कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, जो अभी ज़िले में तंबाकू निषेध दिवस के ऊपर ये कैंपेन चल रहा है हमारा वर्ल्ड टोबैको डे पर, तो उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं रेडियो संस्कृति के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 28 मई से 6 जून तक ये तंबाकू निषेध पखवाड़ा पत्र कह लीजिए या एक कैंपेन के मोड में मनाया जा रहा है। और सभी लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हो सके तंबाकू जैसे नशे से मुक्त होकर के बाहर निकलें इससे। थैंक यू सर। एक हमारा प्रश्न है कि क्योंकि टीवी का भी हमारे एक उन्मूलन दिवस चल रहा है, टीवी के ऊपर भी हम एक अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो तंबाकू का सेवन करते हैं जो मरीज टीवी के, तो उनकी रिकवरी, उनकी सेहत पर ही क्या प्रभाव डालता है? देखिए, टीवी के मरीज तंबाकू का सेवन करते हैं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तंबाकू को जो भी इस्तेमाल करते हैं वो हमारा हाई वल्नरेबल ग्रुप कहलाता है और इसमें टीबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अभी जो हमारा 100 डेज कैंपेन चला था उसमें जो वल्नरेबल ग्रुप्स थे उसमें जो है स्मोकर्स, टोबैको एडिक्ट्स और ड्रग एडिक्ट्स, ये ग्रुप भी था। तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनके अंदर टीबी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और उन ऐसे मरीजों की हमने स्क्रीनिंग की थी और उन लोगों का जो है हमने नाट टेस्ट होता है उसके द्वारा टेस्ट भी कराया था टीबी के डायग्नोसिस के लिए। तो सर टीबी के मरीजों को तंबाकू छोड़ना जरूरी है और इसका कितना फायदा है? बिल्कुल, टीबी की मरीज को तंबाकू या मदिरा इस तरह की किसी भी नशे की लत से बिल्कुल मुक्त होना पड़ता है, तभी दवाएं जल्दी फायदा करती हैं और तभी मरीज सही तरीके से मतलब स्वस्थ हो पाता है। अगर वो किसी भी तरह के नशे का सेवन करता है तो उसकी रिकवरी जो है काफ़ी स्लो हो जाती है। तो सर, टीबी के मरीजों के लिए आपके हिसाब से ऐसे कौन सी दवाइयाँ और कौन से ऐसे कार्यक्रम जो है वो उपलब्ध हैं? देखिए, किसी भी नशे को छोड़ने के लिए दवाइयाँ से पहले विल पावर की जरूरत होती है। अगर मरीज की खुद की विल पावर नहीं है छोड़ने की तो वो कभी जिंदगी में नहीं छोड़ पाएगा। और तंबाकू की आदत अगर बहुत ज़्यादा है किसी को तो हमारे एडिक्शन से ड्रग डी एडिक्शन सेंटर होते हैं जिस पर कि कुछ काउंसलिंग की जाती है और इस तरह की जो है कोई अगर दवा देनी होती है तो दवा दी जाती है जिससे कि मरीज सीडेट कर सके। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है विल पावर। मरीज खुद ही एक निश्चय कर ले कि मुझे तंबाकू की आदत छोड़नी है, अदरवाइज कोई दवा कोई काउंसलिंग इसमें काम नहीं करेगी। जी। सर, क्या आपने अपने अभी तक की करियर में ऐसा देखा है कि जो टीबी के मरीज तंबाकू छोड़ देते हैं उनकी रिकवरी कितनी तेज होती है? देखिए, जैसे ही हमारे पास मरीज डायग्नोस होकर आता है हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हम उनको पहले ही बता देते हैं कि अगर वो स्मोकर है या मतलब टोबैको किसी तरह के गुटके के तौर पे खाते हैं तो हमारे द्वारा उनको संदेश दिया जाता है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस तरह की आदत को छोड़ दें अगर आपको स्वस्थ होना है, क्योंकि अगर आप इस तरह का नशा करेंगे तो इम्यूनिटी भी कम होती है और दवाओं का असर बहुत स्लो आता है। तो सर, आपके हिसाब से क्या लगता है कि टीबी के मरीजों को, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो परिवारजनों को और समाज को उनकी क्या मदद करनी चाहिए? देखिए, चाहे परिवार हो और चाहे समाज हो, उनको उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस नशे से मुक्त हो जाएं, तभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा टीबी के मरीज की या कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी भी काउंसलिंग उसके पारिवारिक जनों को और उसके मोहल्ले के जो भी लोग हैं या उसके दोस्त हैं, मित्र मंडली है, उनको उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप इस नशे की आदत से मुक्त हो सकें और जितना जल्दी हो सके आप स्वस्थ अपना एक तरह का स्वस्थ शरीर पा सकें, क्योंकि ये तो एक नशा जब किसी भी तरह का करेंगे तो उससे बॉडी के अंदर जो है तमाम बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, आपने कि बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे डीटीओ साहब ने पूरी जनसंख्या को और पूरे भारतवर्ष को। तो सुनते रहिए रेडियो संस्कृति 91.2 FM। विदास में जाओ।